जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे वालों के लिए रेलवे में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग ट्रिगो का सीरीज पढ़ रहे हैं कि अभी तक जो भी सवाल आपके एग्जाम में आया है, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 हो, उन सारे सवालों को हम लोग देख रहे हैं और बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपका सपोर्ट रहा है और आप लोग इसी तरीक़े से सपोर्ट करते रहिएगा तो पूरा मैथ डिस्कस कर देंगे यहीं। और एक बार अगर आप पूरा मैथ्स को ढंग से देख गए तो जो आपका सवाल आएगा वो यहीं से बन जाएगा। आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, बशर्ते आप देखेंगे तब। आप तो वीडियो देखते ही नहीं हैं, अब 2 मिनट 4 मिनट देख के भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं मालूम नहीं, किसके पास भाग जाते हैं मालूम नहीं, कौन है वो पता नहीं है। ठीक है, पता चल जाए तो एक बार खींच के ले आए आपको और यहाँ गर्दन पे चाकू रख के पढ़ाएंगे। बोले भाई पढ़ो, तुम बढ़िया से पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो भाई टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार ज्वाइन कर लो उसको। और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपका सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पे बोल दीजिए। आप लिख दीजिए, क्या चाहिए लिख दीजिए। बोलना लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुंह बंद रखिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहला सवाल एकदम कितना अच्छा सवाल आता है ना भाई ग्रुप डी में। और मैंने आपको क्या बोला कि पूरा लेवल SSC CGL का है, तो SSC CGL का पेपर एक बार एटलीस्ट देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। जो सवाल अभी तक नहीं भी आया है, जिस कंसेप्ट पे सवाल अभी तक नहीं आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठोक देगा। दोनों का एग्जाम TCS ले रहा है तो भाई TCS भाईचारा नहीं दिखाएगा, बोलेगा कि तुम लोग अब इसको बनाओ। तब कैसे होगा मेरे दोस्त, बनाना होगा ना भाई बंधु। पढ़ो बढ़िया से। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 शिफ्ट का सवाल है, 1 2 3 4 5 6, 2 शिफ्ट में 6 सवाल। वेटेज आप समझ सकते हैं, अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो भाई आपका 3-4 सवाल जो भी होगा वो छूटेगा और आगे जाके वेटेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि SSC में इनका वेटेज बहुत मजबूत है। इसीलिए TCS बाबा जो है खेल रहा है कि जैसा SSC में सवाल दे रहा है वैसा आपको रेलवे में भी सवाल दे रहा है। तो आप ध्यान से पढ़िए, बार बार हम एक ही बात को दोहरा रहे हैं तो भाई पगला नहीं है। ठीक है, सारा का सारा पेपर देख रहे हैं डेली का डेली कि भाई क्या ट्रेंड है सवाल पूछने का। ठीक है दोस्त, देखो पहला सवाल देखो, कहता है कि इफ sin A = 1/√2 एंड cos B = √3/2 देन A + B बराबर कितना। देखो कितना बेसिक सवाल है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि अगर sin A बराबर 1/√2 दिया है तो 1/√2 sin 45 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है। तो भाई 1/√2 मतलब क्या, sin 45 डिग्री। तो यहाँ से sin क्या हो जाएगा, कैंसल। A का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। सिमिलरली cos B बराबर दिया है, √3/2 और वह √3/2 cos में किसका वैल्यू होता है, बोलेंगे सर 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का। तो मेरे दोस्त cos और cos क्या हो जाएगा, कैंसल। B का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया। B का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया। बोला कि A + B कितना होगा, तो 45 और 30 कितना मेरे भाई, 45 डिग्री + 30 डिग्री। बोलो कि 75 डिग्री इसका क्या था, आंसर था। देखो 75 डिग्री इसका क्या था, आंसर था। एकदम सीधा आंसर ठोक देना है। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड देखिए, इतना रिपीटेड सवाल है SSC में, इतना बार पूछा है कि इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए 10 0 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा, तो भैया वैल्यू 1 होगा। वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 10 0 से लेके 89 तक, 10 0 से लेके 89 तक का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 0 से लेके 90 तक कभी आपसे पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 10
90 डिग्री कितना होता है, अनडिफाइन। कितना होता है, अनडिफाइन होता है। तो जब भी पूछेगा तो tan 0 से लेके 89 और 89 से पहले तक, तो सबका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जब ये सारी की सारी चीज़ें किस में है, मल्टीप्लाई में है। किस में है मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में। tan 0 इंटू tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू tan 5, कहाँ तक, 89 तक। और सबका वैल्यू कितना, 1 हुआ। आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपके पेपर में आया है, NTPC CBT 1 के पेपर में आया, तो आपको तो याद रखना होगा, ठीक है। सिमिलरली सेम सवाल देखो, मैंने क्या बोला, 2 शिफ्ट का सवाल है। तो भाई एक शिफ्ट में ये है तो दूसरा शिफ्ट में ये था। एक दिन के शिफ्ट में सवाल का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। ये ट्रेंड भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रहेगा। अब सारा का सारा एग्जैक्ट सवाल थोड़ी ना डालेगा, लेकिन लगभग पैटर्न सेम रहता है सेम डे के शिफ्ट में, ठीक है। कहता है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री इंटू cot 4 डिग्री से लेके cot 90 डिग्री तक का वैल्यू कितना। तो आपको ये भी याद रखना है, इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे बोले सर tan 0 से लिया और 89 तक गया, और cot 1 से लिया और 90 तक गया। भाई cot का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अनडिफाइन होता है। इसीलिए cot 0 से कभी नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो cot 1 से, कहाँ से, cot 1 डिग्री से 90 तक 1 होता है, और tan 0 से 89 तक 1 होता है। ये चीज़ आपके समझ में आना चाहिए। और ये ना डायरेक्ट आपको याद रखना है, इतना प्रैक्टिस ठोक देना है कि सब कुछ याद हो जाए। समझ रहे हो ना। हाँ, आगे सवाल, अगला सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। भाई बंधु देखो, पढ़ो बढ़िया से, बहुत मुसीबत है धरती पर। धरती पे जीना आसान नहीं है भाई। अभी बाबूजी के पैसा से खेल रहे हो, बाद में परेशानी में पड़ जाओगे। बात समझ रहे हो ना। देखो इसको देखो, कहता है कि सॉल्व दैट, हल करे। क्या कहता है कि इसको हल करिए, हल करिए। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा सवाल है। आपका अगर कंसेप्ट मजबूत है तो आप सवाल को सेकंड में उड़ा देंगे। ये सवाल है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अब जरा सोचिए समझिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए आप ना इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है यहाँ पे थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ तो हम जानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ होगा ना। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो, ठीक है। और अपोन में क्या है, अपोन में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है मेरे भाई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको क्या मालूम है, 1 मालूम है। 1 माइनस 1 क्या, 0, और 0 बटा समथिंग क्या देगा, 0 देगा। मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 0। क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। बात समझ में आया एकदम तगड़े तरीका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे हम करते हैं गौर, ठीक है। इस सवाल को हम देखते हैं, ठीक है भाई। इस सवाल को हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपका कहता है कि इफ़ 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। भाई बात को समझो, अगर हम इसको बराबर कर दें तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और माइनस 3 कोस थीटा को उधर ले जाए बराबर 3 कोस थीटा हो जाएगा। और कोस को साइन के नीचे में ले आएँ और 4 को 3 के नीचे में ले जाएँ तो साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा बराबर कितना होगा 3/4। और मेरे भाई समझो, और साइन बटा कोस को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब हमको टेन से सेक और कोसेक में जाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो मेरे भाई। तो भाई मेरे टेन किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर और बेस का। ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये 3 है 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब सेक थीटा, सेक किसका रेशियो बताता है, h/b, किसका h/b। सेक जो है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो बताता है, तो h/b कितना 5/4 गुना कोसेक किसका बताता है h/p हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25/12, हमारा क्या हो जाएगा 25/12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि इफ a + b = 90 डिग्री है, a + b का वैल्यू क्या दिया है 90 डिग्री दिया है, एंड cos b बराबर √3/2 दिया है, तो साइन a का वैल्यू क्या होगा, देखिए a + b का वैल्यू 90 डिग्री है, तो a + b बराबर कितना 90 डिग्री, और कहता है cos b बराबर दिया है √3/2। अब ध्यान से देखिए कि √3/2 cos के कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर cos, इसको हम लिख सकते हैं बराबर cos आपका 30 डिग्री है, कितना लिखेंगे cos 30 डिग्री, तो ये cos से cos हमारा कैंसिल, b का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। अब इस b का वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो a + 30 बराबर 90, तो 90 में 30 गया, तो a बराबर कितना आया 60 डिग्री। पूछा है साइन a कितना होगा, मतलब साइन 60 डिग्री कितना होगा, तो ये √3/2 हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो ये देखिए एक शिफ्ट में कितना अच्छा सवाल पूछा है। अगर आपका बेस होगा ना तो समय बिल्कुल नहीं लगेगा, सारी की सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एकदम सब कुछ आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना होगा, ठीक है। तो भाई एक बार सेशन को शेयर मार देना, लाइक ठोक देना, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी बोलना हो तो आप लिख सकते हो। और अभिषेक सर आपको जितना भी सीरीज़ दे रहे हैं आप सबको फॉलो करिए एकदम बढ़िया से, और एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।